तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश जी के मोटिवेशन। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों, और दोस्तों दूसरी बात है कि दोस्तों ये कुछ जीवन से रिलेटेड है दोस्तों गाइस, यानी दोस्तों जीवन से रिलेटेड यानी दोस्तों यूँ कह सकते हैं कि वैसे जीवन में दोस्तों यानी सभी के साथ ऐसा होता है और सभी के साथ, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में क्या है कि ज़िंदगी हर एक इंसान हर एक अपनी एक ये समझ सकते हैं कि एक एज लिमिट से और दोस्तों अपनी उम्र से गुजरता है। ये तो आप सब जानते होंगे, है ना, ये तो सब जानते हैं। यानी दोस्तों अगर कोई इंसान मान लिया जन्म लेता है, कोई इंसान जन्म लेता है तो वो जन्म लेता है दोस्तों, यानी कि इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो तो जन्म तो सभी लेते हैं, ऐसा तो नहीं ऊपर से वो टपक जाता है ना, वो तो नीचे अपन को पृथ्वी को जन्म लेता है। तो उसको हर एक प्रकार की जो इंसान जन्म लेता है तो उसको यानी कि यूँ कह सकते हैं कि यानी जो मौके जो आते हैं, यानी जिसको जो हमें अपॉर्चुनिटी जो मिलती है दोस्तों, तो वो उसमें यानी कि दोस्तों हर एक इंसान को अपने अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम कोई सा भी काम करते हैं। यानी दोस्तों अगर हमारी स्थिति हालात और अगर हमारी परिस्थिति जो भी है हमारे विचारों के अकॉर्डिंग होगा तो हम उस काम को हम करने में लग जाते हैं। और उस कार्य में हम यानी कि अगर उसी परिस्थिति अगर मान लिया कि स्थिति के अकॉर्डिंग परिस्थिति अनुकूल है तो ठीक है, न अगर प्रतिकूल है दोस्तों, तो अगर आपके पास वो सामना करने की शक्ति है, ताकत है, तो हम उसका सामना भी करके गाइज हम उसका यानी कि हम उस परिस्थिति से भी दोस्तों हम उसका यानी कि हम उस परिस्थिति से भी लड़कर दोस्तों परिस्थिति यानी मान लीजिए कि अगर इस दुनिया में बिना स्थिति के अकॉर्डिंग परिस्थिति नहीं हो, मतलब परिस्थितियाँ होती दोस्तों, यानी कि हर इंसान हर एक चीज़ के यानी कि मान लीजिए कि कोई अनुकूल के प्रतिकूल भी होता है। यानी दोस्तों मतलब कोई अगर चीज़ अगर मान लीजिए कि हम कुछ करते हैं तो उसके कुछ परिणाम दोस्तों उसके करने के कुछ हमें कुछ लाभ भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, कुछ हानि भी, यानी दोस्तों हमें कुछ हानियाँ भी होती है। यानी हम कोई सा भी काम करते हैं गाइज, भले आप पढ़ाई कर रहे हैं गाइज, या फिर आपको एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं गाइज, या फिर कोई सा भी आप वर्क करते हैं गाइज, तो उसमें दोस्तों स्थिति के अनुकूल मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी होती है, यानी उसको सामना करने की प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हम होती है। यानी कि हम इसमें कोई दो राय नहीं, कोई सा भी आप भले अभी वर्ल्ड में अभी यानी कि अब करंट में कोई सा भी अगर वर्क करें तो उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई यानी तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होगी, इस हालातों के अकॉर्डिंग हमें कोई ऐसे यानी कि ऐसे दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा गाइस, जिससे यानी तो हमें उससे यानी कि या तो हम उस हालत या सामना कर ले उस चीज़ का, या फिर हम उसे या तो छोड़ दे या फिर दूसरा काम करने लग जाए। तो दोस्तों हर एक काम में अनुकूल प्रतिकूल ये तो परिस्थिति है, लेकिन दोस्तों कोई काम ऐसे हार्ड होते हैं जिनका दोस्तों यानी कि परिस्थिति प्रतिकूल हो लेकिन उनको करना ही पड़ता है। आप चाहे कोई सा भी काम करो, मतलब बहुत सारे ऐसे काम है हम छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ेगा गाइस तो शायद हो सकता है कि जो आने वाले उसको काम उनमें प्रतिकूल प्रभाव पड़े, गलत प्रभाव पड़े, हो सकता है कि उन काम को अगर हम करते हैं तो उससे अगर और भी मतलब प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिले और हानि बहुत ज़्यादा, तो यानी कि दोस्तों ये तो हर एक इंसान के साथ होता है दोस्तों। लेकिन कहने का मतलब गाइस यहाँ पे ये आता है गाइस, यानी कि दोस्तों जो हम यानी मतलब हम कहने मतलब यूँ है दोस्तों, यानी कि मान लिया कि कोई मौका है, यानी कि दोस्तों किसी भी अगर आप अगर किसी मौके अगर कोई काम कर रहे हैं, नहीं कोई सा भी अगर मान लिया किसी जीवन के किसी भी स्तर पर है हम, तो गाइस अगर हम किसी को अगर मान लीजिए कि ये जो मौका है ना दोस्तों ये हर एक इंसान के साथ आता है, पर उस मौके का आप किस तरीके से किस रूप में और किस मतलब क्या विचार करके आप उस मौके का यूज़ करना चाहते हैं, आप मतलब उस मौके को किस तरीके से फॉलो करके दोस्तों आप उसको काम करना चाहते हैं। अगर आप अपने आने वाले समय में उस मौके के किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ये आपके स्थिति हालात और विचारों के ऊपर डिपेंड करता है। पर लेकिन दोस्तों यानी कि हम कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि हम भावनाओं में आकर, गलत विचारों में आकर, या फिर किसी ऐसे बहकाव में आकर दोस्तों उन मौके का गलत सही फायदा नहीं उठाते, और कुछ पल की खुशी के लिए हम उन मौके का दोस्तों या तो हम उनको बर्बाद कर देते हैं, या फिर गाइस हम उनको मतलब सही तरीके से फायदा नहीं ले पाते गाइस। मतलब कहने का मतलब आप समझ सकते हो हर एक इंसान को, यानी कि दोस्तों अगर हम यूँ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मान लीजिए कि वो वहाँ पहुँच गए तो दोस्तों मौका उन्हीं के पास भी आता, लेकिन उन्होंने सही फायदा उठाया। माना है कि उनके और भी बहुत सारी ऐसी डेस्टिनी होगी, डेस्टिनी भी साथ दिया होगा, पर लेकिन दोस्तों उन्होंने जो हालत और परेशानियों दिक्कतों का सामना किया होगा दोस्तों, तो शायद मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि गाइस प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है ना तो उन्हें छोड़ देते हैं लोग और वो अनुकूल परिस्थितियों के साथ चलने लग जाते हैं। लेकिन दिक्कतों का सामना करते करते दोस्तों अगर आप उसमें ढल गए हैं और उसमें चलना स्टार्ट किया तो गाइस जाहिर सी बात है कि आप उस दुनिया से अलग कर रहे हैं, आप दुनिया को अलग मतलब दुनिया से अलग करें और दुनिया के सबसे आगे, क्योंकि दोस्तों दुनिया उसी को फॉलो करती है, दुनिया उसी को फॉलो करती है गाइस। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। दुनिया मतलब दुनिया क्या है कि उन लोगों को फॉलो करती है जो मतलब आगे हैं, उन लोगों को फॉलो करती है जिन्होंने कुछ अलग किया है, जिन्होंने कुछ अपने जीवन में दोस्तों यानी कुछ बेस्ट दिया है, यानी कुछ अलग करके दोस्तों दुनिया को कुछ दिया है, यानी कि वो लोग आगे जाते, यानी कि पहला कदम वो लोग उठाते, यानी कि जिनको हम दोस्तों बोलते हैं कि यार मतलब उन लोगों को जिन्होंने पहले कदम रखा है उसी कदम पर दोस्तों पीछे का जो लोग है वो उन कदमों के ऊपर रास्ता मतलब पैर रखकर वो चलते हैं। आप समझ रहे होंगे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ।
मतलब कहने मतलब ये दोस्तों, यानी दोस्तों बहुत तरह से मौके जिनके हम या तो हालात और परिस्थिति को सामने छोड़कर हम उनको बदल देते हैं, हमारे इरादे बदल देते हैं, हमारे विचार बदल, हालात परिस्थिति। लेकिन गाइस अगर उनसे कुछ मिलता है तो बहुत कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता है दोस्तों तो उससे कुछ प्रतिकूल परिस्थिति और भी खराब भी मिलती है और अच्छी मिलती है। तो ये आप मतलब कहने मतलब समझ रहे हो दोस्तों, यानी कि मेरे कहने मतलब आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं बोलना यही चाहता हूँ गाइस कि अगर आप किसी ऐसा वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई सा भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अगर आपको अगर किसी परिस्थितियों का अगर या किसी दिक्कतों या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप भले पढ़ाई भी कर रहे हैं गाइस, या आप एजुकेशन हो या फिर आप कोई सा भी ऐसे कठिन वर्क कर रहे हो गाइस, भले दुनिया में कोई सा, मैं एक काम की बात नहीं करूँगा, एक ही काम की बात करूँगा मैं हर काम की मतलब बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक काम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि एक ही काम की बात कर रहे हैं। हर काम में दोस्तों एक एफर्ट लगता है, शक्ति, एक ताकत और एक पावर लगती है गाइस, एक मेंटेलिटी लगती है, एक शक्ति लगती है, सब कुछ यानी कि मतलब उसके हर एक चीज़ उससे मतलब जुड़ी होती है, यानी कि हर एक चीज़ लगती है उसके अंदर, मेहनत लगती है उसके अंदर, और डेस्टिनी तो लगती है। डेस्टिनी के बिना तो कोई काम की, डेस्टिनी तो बात वो कहते हैं ना कि दोस्तों मतलब यानी कि हमें क्या है कि मतलब जो हम डेस्टिनी के भरोसे भी नहीं रह सकते। डेस्टिनी हमें यही कहते हैं कि पहले अपने जो कर्म है दोस्तों, अपना मेहनत है उसको करके आए, जो परिणाम देना है वो डेस्टिनी के हाथ में। डेस्टिनी मतलब क्या, किस्मत, जिसे किस्मत बोलते हैं गाइस, मतलब समझ रहे होंगे आप। किस्मत एक मंजिल की तरह होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, किस्मत एक मंजिल की तरह होती है और रास्ते मेहनत होते हैं। तो किस्मत ये बोलते हैं कि मेहनत का रास्ता तय करके आए, उसके बाद किस्मत अपना दरवाजा खोलेंगे, वो उसके हाथ में, डेस्टिनी क्या परिणाम दे रही है, लेकिन मेहनत का रास्ता में तय करना। और दोस्तों दूसरी बात है, किस्मत की बात वही लोग करते हैं जिन्होंने मेहनत करी है गाइस, जो मेहनत को पाने की कोशिश करी है मेहनत के द्वारा। लेकिन वो किस्मत की बात वो लोग कभी नहीं करते हैं जो मेहनत ही नहीं करी है, जिसने किस्मत की क्या कि भाई किस्मत, तुमने मेहनत ही नहीं करी तो किस्मत कहाँ से, हाँ किस्मत करते भाई, मेहनत करते तो किस्मत मिलती या नहीं मिलती, वो तो किस्मत तय करती है ना। तो मेहनत करें, मेहनत कोई से भी काम करो तो मेहनत की बहुत आवश्यकता पड़ती है, हर काम में मेहनत पड़ लग। दोस्तों अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, कोई सी भी रेलवे बैंक या किसी बड़े अधिकारी की तैयारी कर रहे गाइस, तो आपको मतलब आपको हर पल मोटिवेट रहना पड़ेगा, उन लोगों से मोटिवेट रहना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट रहना, अपने हालात, परिस्थिति, विचारों के अकॉर्डिंग और अपने आने वाले भविष्य को मतलब उसे टारगेट करके दोस्तों आपको यानी कि उसके ऊपर मोटिवेट रहना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि आप डेस्टिनी के भरोसे भी नहीं रह सकते, आप उन सही विचारों को, सही मौके का और सही विचारों, सही समय पर उसका यूज़ कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा इस। तो यानी दोस्तों आप यूँ नहीं दोस्तों मतलब समय बोल रहे थे कि आप उसे मौका है और मौका गलत फायदा उठा ले, तो मौका क्या है दोस्तों, हर एक स्थिति का गलत भी परिणाम मिलता है और सही परिणाम मिलता है, लेकिन सही सोच समझ कर सही समय पर उसका मौका का लेना बहुत ज़रूरी है गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मौके का गलत फायदा अगर गलत लग गया, वो कहते हैं दोस्तों कि अगर क्रिकेट में अगर कोई मैदान में कोई क्रिकेट खिलाड़ी उतरा तो दोस्तों वो हर एक बॉल पर चौका छक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन लगता नहीं है गाइस, वो कभी कभार। लेकिन जो सही रनर होता है, जो सही खिलाड़ी होता है ना, वो डटकर सामने ये करता है कि वो चौका नहीं छक्का मारे, डायरेक्ट छक्का मारे, चौका तो लगना ही है। तो ये और हर खिलाड़ी चाहता है वो चौका छक्का मारे, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस के बिना, कर्म के बिना, मेहनत के बिना हम ये कहने से सोच सकते हैं कि चौका छक्का नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, लगाने के लिए अपना हाथ पैर चलाना पड़ेगा, बैट बल्ला घुमाना पड़ेगा, तब जाएगा जो कुछ होगा। यूँ नहीं कैसे भाई किस्मत में होगा जब लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है तब जाके मेहनत कुछ देती है। तो मेहनत का रास्ता तय करना पड़ता है किस्मत को पाने के लिए। और मैं पहले बताऊँ, किस्मत की बात वही लोग करते हैं जो मेहनत करते हैं, वो नहीं करते जो मतलब किस्मत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। किस्मत से किसी भी चीज़ को मतलब बहुत कम लोग होते हैं, यानी समझ लो 100% में से 10 या 15-20% लोग जो लकीली किसी काम में हो जाते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, नौकरी और छोकरी दो चीज़ें जो सिर्फ, और ज़िंदगी, नौकरी छोकरी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी ये दोस्तों यानी कि, और अच्छी ज़िंदगी यानी अच्छी ज़िंदगी में वो एक अलग जड़ हो जाती है, और एक अलग सी यानी कि अपनी एक ये नौकरी छोकरी, और ये मतलब नौकरी छोकरी, और एक छोकरी के लिए नौकरी मतलब लड़का, ये मतलब ये सब मतलब डेस्टिनी के हाथ में भी है, इंसान के हाथ में भी, डेस्टिनी के हाथ में है, इनका आधा % दोनों के हाथ में है। कोई मेहनत करके दोस्तों उन चीज़ों को फॉलो कर लेता है, और कोई मेहनत करके दोस्तों वो परिणाम नहीं मिल पाता है, पर लेकिन कोई मेहनत नहीं करते फिर भी उनको वो परिणाम मिल जाता है। तो हो सकता है उनको परसेंटेज थोड़ा लकीली, थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज हो लकीली का, डेस्टिनी का बात कर रहा हूँ मैं, डेस्टिनी की बात कर रहा हूँ। इसमें मेहनत करते तो उनको मिलता ही मिलता है, वो तो जाहिर सी बात है, वो होगा ही सर, लेकिन मेहनत करे, जो नहीं करेगा ना उसको किस्मत, तो वो डेस्टिनी गाइज ज़्यादा मतलब लकीली होते हैं, उनको मिल जाता है। लेकिन गाइज मेहनत होती है ना तो डेस्टिनी पे को झुकना पड़ता है नीचे। अगर मेहनत करी हो गाइज तो आपको मेहनत पर भरोसा करना पड़ेगा, और दोस्तों मिलती है। अगर मेहनत करेंगे तो मंजिल अपने आप करीब आती जाएगी, मेहनत नहीं करेंगे गाइज तो क्या से आएगी मंजिल, भाई वहीं खड़े है ना। तो गाइज कहना मतलब समझ रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि दोस्तों एक बात और बोलो कि इस दुनिया में दोस्तों मतलब इस दुनिया में किसी को भी खुश नहीं किया जा सकता, किसी को भी खुश नहीं किया जा सकता। आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहोगे तो दुनिया को आप कभी खुश नहीं रख सकते, और दुनिया को खुश रहना चाहोगे तो अपने आप को कभी खुश नहीं रख सकते गाइज। आप समझ होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप अब छोटी सी उदाहरण के लिए करें, अगर आप अपने माँ बाप, घर, परिवार और सभी को खुश रखना चाहते हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको त्यागना पड़ेगा, कुछ तो त्यागना पड़ेगा, कुछ तो समर्पण देना पड़ेगा, कुछ तो बलिदान करना पड़ेगा। आपको सुख, चैन, बेचैनी सब साइड में रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ हासिल हो सकता है गाइज। ये ज़रूरी है, ये चाहती है, क्योंकि दुनिया
ये अकॉर्डिंग टू सीधी परिस्थिति, ये तो भाई सभी कंपटीशन में जो करेगा वो तो आएगा ही आएगा, है ना। ये तो सभी के साथ हो रहा है, जो नहीं करेगा वो तो नहीं मिलेगा। पर लेकिन सभी को खुश नहीं किया सकता दोस्तों। अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, अगर बच्चे को खुश करने जाएंगे तो बड़ा रूठ जाएगा, बड़ा को खुश करने जाएंगे तो बच्चा रूठ जाएगा, बूढ़ा रूठ जाएगा, मतलब किसी को भी खुश नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर समय का अगर सबको खुश रखना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें किसी न किसी का तो लॉस होना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो अपने को मतलब किसी न किसी चीज़ का त्यागना ही पड़ेगा। हम किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर बीवी को खुश रखना चाहेंगे तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे, माँ बाप को परेशान तो बीवी खुश, मतलब पत्नी खुश ना खुश हो जाएगी, पत्नी बीवी बच्चों को खुश रखना चाहेंगे, माँ बाप को परिवार मतलब वो कहते हैं पत्नी को और माँ बाप को इनको खुश रखना चाहेंगे तो दोस्तों मतलब वो बच्चे रूठने लग जाएंगे। यानी कि मतलब किसी को अगर ये नहीं कि किसी को भी हम कुछ अगर समय को बांटे तो किसी न किसी समय के अकॉर्डिंग जो हालात होंगे दोस्तों उनके अकॉर्डिंग किसी को भी खुश हमेशा खुश नहीं रखा जा सकता, किसी को भी खुश नहीं रखा जा सकता। मान लिया जाए कि अगर थोड़ी देर के लिए और भी बताऊँ कि अगर मान लिया जाए कि अगर आपकी शादी हुई और दोस्तों अगर आपने कुछ ऐसे मतलब स्थिति और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर आपने वो सब अगर पहले से अगर कोई ऐसा कुछ हासिल किया हो तो बहुत कुछ अच्छा है, वो तो सब कुछ खुश रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर स्थिति के अकॉर्डिंग अगर मतलब जल्दी कुछ हो गया है गाइस तो आप क्या करेंगे दोस्तों, किस किस को खुश रखेंगे? किसी को मतलब अगर इसको खुश रखेंगे तो उधर परेशान हो जाएगी, उधर परेशान इधर खुश नहीं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर किसी को अपने दोस्तों कहीं ना कहीं लॉस होना ही होना है, ये तो होना ही होना है, ये नहीं, ये तो ज़िंदगी का रूल है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि शादी हुई है और बच्चे हुए और मतलब शादी हुई पत्नी बच्चे हुए हैं और बच्चे और परिवार आपका चल रहा है, इस परिवार तो मतलब वो तो चलेगा ही चलेगा। अब उसे अब हम ये नहीं कर सकते कि मतलब वो उसे मतलब ना तो हम इस पृथ्वी को छोड़ सकते हैं और हम नहीं कुछ कर सकते, मतलब वो जो होना है वो तो तय है, वो तो होना ही होना है ना गाइस, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब जो होना है ना वो तो होना ही, उसे कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। अगर आपकी मान लीजिए कि अगर शादी हुई है, अगर मान लीजिए कि शादी हुई है और मान लीजिए कि बच्चे को खुश रखना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दोस्तों उनसे मतलब किसी और से अपन मतलब वो टाइम इधर से दे पाएंगे तो क्या होगा उससे, भाई थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं लॉस होना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो होगा ना लॉस। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर मान लिया जाए कि उनको सब अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए कि आपकी शादी हुई है ना, शादी हुई है अगर मान लिया जाए और अगर उसके बाद अगर मान लिया पत्नी है और बच्चे हैं और माता पिता है, भाई है, बहन है, परिवार है, समाज है, रिश्तेदारी है और गाँव है और देश है। अब दोस्तों क्या करेंगे आप, किसको खुश रखेंगे ये बताओ। आप समय को सभी को खुश रख सकते हैं, आप किसको खुश रखेंगे? अगर आप बच्चे को खुश रखना चाहेंगे तो साइड से बात हो, बच्चे के अंदर समय दोगे, उसमें खिलाओ पिलाओ जो भी करोगे तो आप क्या देश के बारे में सोच पाओगे? आप क्या देश के बारे में क्या सोचोगे? आप अपने माँ बाप अपने घर परिवार क्या सोचोगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या सोचोगे, क्या बताओ। हाँ मतलब कुछ तो समय दिया है, उसके बाद अगर इन बच्चों को खुश रखा है तो ठीक है, वो समय दिया, एक समय के अकॉर्डिंग चलता रहता। इंसान 80 साल जिंदगी जीता है, 80 से 50 साल जो भी अधिकतम तो है ना, इतनी जिंदगी जीता है, ज़्यादा तो नहीं जी पाता और ज़्यादा जी तो वो अच्छी बात है। पर गाइस अगर मान लिया जाए कि अगर बच्चा है उसको अगर आपने टाइम दिया है समय का अकॉर्डिंग, मतलब आप 23 24 25 26 27 साल की ठीक है, तो आपने उस समय जो समय दिया वो दोस्तों वो देश के अंदर समय लगाते तो आप कुछ आगे ही रहते, देश के अंदर रहते कि नहीं रहते, देश में और आगे कुछ मतलब देश के बारे में कुछ अच्छा ही सोचते उस समय जब बच्चे का समय अपन दे रहे थे। आपने क्या सोचा देश बच्चे के बारे में, बच्चा सोचा बच्चे के बारे में, बच्चे को खुश रखा तो कहीं ना कहीं लॉस आपने पत्नी में भी कमी हो, माता पिता में, गाँव में, समाज में, रिश्तेदारी में, गाँव में, देश के बारे में सोचा ही नहीं है। क्या सोचा देश में, बस बच्चा। फिर बात अगर पत्नी की, थोड़ा बच्चा बड़ा हो, पत्नी के बारे पत्नी सॉरी मैंने पत्नी का उदाहरण पहले, बच्चे को उदाहरण पहले दे, पत्नी के बारे में, मतलब पत्नी के बारे में और सोचना भी जरूरी है भाई, सभी के बारे में सोचना, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में सोचना चाहिए। पर गाइस अगर अधिकतम बच्चे तो देश के बारे में तभी सब हम देश के बारे में सोच ही नहीं पाते। क्या सोचे देश के बारे में, क्या करें हम देश के बारे में सोच के, बस हमारे तो घर परिवार बस समाज इतना ही है, समाज भी कहाँ इतना दूर, बस हम तो खाली घर बीवी बच्चे और पत्नी बस इतना ही, बस उससे आगे कुछ नहीं सोचना, इतना कर लो काफ़ी है, उसके बाद नींद निकालो, बस देश के बारे में कोई सोचना ही नहीं है। आप जब इन लोगों को समय दे रहे थे, बच्चा जब पास में था, पत्नी पास में थी, बच्चे तो उस समय तो पत्नी को समय दिया, बच्चे वो जरूरी है वो देना। पर लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर आप देश के बारे में करना चाहते हो तो कुछ तो त्यागना पड़ता है ना, कुछ तो बलिदान देना पड़ता है ना, है कुछ तो देना पड़ेगा भाई। मतलब अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करो तो कुछ तो आपको त्यागना पड़ेगा, सुख चैन बेचैनी दुख तरफ ये सब साथ में लेकर करना पड़ेगा, तब जाकर उन किताबों को फॉलो कर पाएंगे, तब आप सिविल सर्विस अधिकारी बन सकते हैं। क्यों देश के बारे में सोच रहे हैं ना, देश को भला करना चाहते हैं भाई, देश को भी देंगे, हमें भी कुछ मिलेगा, हमें वो पद पर पैसा और प्रसिद्धि सब चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। मतलब इंसान जो तुम सोच भी नहीं सकते वो भी मिल सकता है। मतलब कहने मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कहने का यही है गाइस कि अगर हम किसी चीज़ को समय देते हैं गाइस तो समय के अकॉर्डिंग हमें किसी न किसी समय में लॉस होता है। 24 घंटे में अगर कुछ समय कर रहे काम तो किसी न किसी समय हम जो करना चाहते हैं वो उसमें कमी होगी, है ना, स्पीड में हमारी कम होगी, स्पीड में हम अगर इसी में कम करने ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम बिगड़ जाएगा। स्पीड का करेंगे तो कुछ होगा। अगर बीवी बच्चे को समझ दिया, बच्चे हो गए तो माता पिता के बारे में कभी सोचा आपने, क्या सोचा माता पिता के बारे में? नहीं, बस बीवी बच्चे बस इतना ही। और माता पिता हमारे जो थे उन्होंने भी यही सोचा था, देश के बारे में सोचा ही नहीं। सबकी दर पीढ़ी ऐसे चल रही है,
उन्होंने भी ऐसे नहीं सोचा। पर जो महान बुद्धिमान मूर्ख पागल लोग होते हैं जो देश के बारे में सोच लेते हैं, देश के बारे में कुछ करते हैं, है ना, वो बस वो इतना सा है, वो देश का पूरा पहाड़ उठा कर तो चल रहे कि यार देश के बारे में कुछ अच्छा मिल जाए तो हम देश भी हमारे लिए कुछ होगा और देश के लोग हमें मतलब उस चीज़ के बारे में देखेंगे सुनेंगे, है ना, वो सोचते हैं। और वो इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, तो देश के बारे में सोचते हैं, तो तभी तो देश में नाम होता है। जहाँ तक अपन सोचते हैं, जहाँ तक अपन करते हैं, वहाँ तक हम सीमित रह जाते हैं। अगर बीवी बच्चे तक इस बारे में सोचा है तो वहाँ तक ठीक है, अगर उसका आगे सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों इनमें लॉस होगा, इनमें कहीं ना कहीं कमी होगी। आपकी जो सोने कुछ भी कर रहे हैं आप, उसमें भी कमी होगी, हर काम क्राइटेरिया में कमी होगी। अगर आप समाज के बारे में भी अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज के बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा काम करना, अपनी पोजीशन रेपुटेशन और अच्छी बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार, अपने बीवी बच्चे, घर परिवार में भी आपकी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया में, समय में, कुछ काम में कमी तो होगी ना, कुछ तो होगा ना। मतलब वो नहीं कर पाएंगे जो मतलब अपन चाहते हैं, अपन क्या है वो नहीं कर पाएंगे जो मतलब आम लोग का जो बीवी बच्चे तक सोचता है, जब माता पिता बारे में सोचता है। ठीक है, माता पिता बारे में ठीक सोच लिया, तो आपने देश के बारे में फिर भी सोचा? क्या अगर मान लिया इतना सोचा, ठीक है, माता पिता बारे में सोच कर बीवी बच्चे पत्नी ठीक से समझ लिया, पर एक समय आता माता पिता को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ठीक, माता पिता ने भी ऐसा ही किया था। भाई ये तो दर पीढ़ी तक चल रहा है, ये तो अपनी विचारधारा होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने विचारधारा में आपकी ज़िंदगी भी कैसी होनी चाहिए, आप अपने माता पिता की तरह करना चाहते हैं या फिर आपके माता पिता से बढ़कर करना चाहते हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब मेरा यही है गाइस कि हम मान लिया जाए कि अगर जितना बारे में जितना तक सोचते हैं दोस्तों, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें दोस्तों कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का मिस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो मिस करना ही पड़ता है। अगर अगर दिन में अगर आप जागना कर काम करना चाहते हो तो आपको नींद से त्यागना पड़ेगा आपको। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर रियलिटी में कुछ करना चाहते तो आपको नींद भी नहीं आएगी, नींद आंखें मचल रही होगी लेकिन आप नींद नहीं निकालेंगे। क्यों? नींद आ जानी चाहिए भाई, पर लेकिन नहीं आपको, क्योंकि आपको कुछ करना है, आप सो नहीं सकते। आप क्यों नहीं सोच सकते? आपको सो सकना चाहिए, पर नहीं, क्यों? हमें अगर कुछ करने के लिए दिन में जागना पड़ेगा दोस्तों, रात में भी जागना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो कुछ भी करो आप, मतलब दुनिया में कोई सा भी काम कर रहे हो, कुछ तो मतलब दिन में कुछ करने के लिए रात को त्यागना पड़ता है। माना कि 8 घंटे की जिंदगी मतलब वो सोना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी आराम की जिंदगी जीते हैं जिनके मतलब दर पीढ़ी उनके माता पिता ने भी अच्छी तरह की जिंदगी निकाली है और जी रहे हैं। वो उनका क्या मतलब उनको तो मतलब वो कहते हैं डेस्टिनी जिस तरीके से वो दस चलते किसी को दे देती ना सोना चांदी, इसी तरीके से जिंदगी चल रही है भाई। ठीक है किस्मत वो डेस्टिनी भाई उनकी भी है ना, पर लेकिन किसी के पास समय भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है वो कुछ करे, वो सोए, इतना समय भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी मतलब इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, यानी 141 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत देश की। इतने लोगों में अगर मान लीजिए कि कोई एक की बात नहीं कर रही, ये सभी के ऊपर बातें होती है गाइस। यानी कि मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे गाइस, यानी कि कुछ जिनके हालात, किसी इंसान के अगर मान लिया कि हालात और स्थिति अकॉर्डिंग हो, परिस्थिति अकॉर्डिंग वो काम करने की क्षमता नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं, पावर नहीं है, फिर भी अगर कोई वो करता है तो उन लोगों से ज़्यादा ही पावरफुल होता है जो मतलब जिनके पास अकॉर्डिंग मौका भी है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते हैं। क्यों? उनसे तो अकॉर्डिंग मतलब उनके पास सब चीज़ें हैं, उनके पास समय है, पैसा है, धन दौलत, तन मन धन, हर प्रकार की शक्ति है, तो भाई करना चाहिए। पर नहीं, उस समय तो आराम चाहिए भाई, और आराम से सारा काम हो रहा है तो ठीक है, उनको करने की क्या जरूरत है भाई? सब सारा काम पैसे के दौरे हो रहा है तो फिर हम तन क्यों लगाए? वो वाला काम है। लेकिन नहीं, बिना तन के और बिना तन के मन, इंसान की तन और मन और धन की व्यक्ति वैल्यू होती है। आप तन से काम करें तो तन बढ़ेगा, मन से काम मन बढ़ेगा, और धन से काम तो धन बढ़ेगा, और तन मन धन जो लगाता है वो सारा काम बढ़ जाता है। तो हमें वो सारा काम करना है। अगर आपके पास सारी स्थिति अकॉर्डिंग, अगर स्थिति अकॉर्डिंग परिस्थिति है और अगर आप फिर भी कर रहे हैं और आप फिर भी उसके लिए करना चाहते हैं जो आप नहीं कर सकते, और फिर भी आप करना चाहते हैं और कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन लोगों से आगे ही हैं। जो मतलब अगर हो जाता है गाइस, अगर कर रहे हैं, अगर हो जाता है गाइस, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आगे होगा ना, कुछ तो होगा। है मतलब ऐसा तो ही नहीं कि वो अपन मतलब पीछे, ऐसा नहीं होता गाइस। मतलब किसी न किसी चीज़ का परिणाम हमें कभी ना कभी देखने को मिलता है, पर लेकिन गाइस जरूरी है कि मतलब सही समय पर सही परिणाम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ये आप भी जानते होंगे गाइस, समझ होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरे कहने मतलब यही हो रहा है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं गाइस, तो मतलब उसका यही होता है दोस्तों कि हमें कहीं ना कहीं हमें लॉस होता है किसी काम में, और उस काम में दोस्तों यानी कि हमें किसी न किसी प्रकार की दिक्कतों परिस्थिति और उससे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं हमें समय की कटौती होती है। अगर मान लिया जाए कि अगर समाज में अगर अपन घर परिवार में अगर अपनी इज्जत और अपनी वैल्यू और अपनी कोई भी अगर काम करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों हर एक काम इंसान केवल पेट भरने के लिए नहीं करता है ना। पेट भरने के लिए इंसान कोई कुछ नहीं करता। पेट भरने के लिए तो बस कोई भी अगर कटोरा लेकर भीगी मांग लो तो पेट भर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर रेपुटेशन कमाने के लिए दोस्तों आपको पेट कभी भूखा भी रह जाएगा, पर लेकिन गाइस इतना बड़ी नहीं, कोई भूखा नहीं रहता है। पर गाइस रेपुटेशन कमाने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ता है। बहुत स्थिति हालात ऐसी परिस्थिति ऐसी होती है जिनमें ऐसा देखने को मिलता है, और करते भी है लोग, ऐसा भी है। अगर आप घर परिवार में अगर अपना एक वर्चस्व और अपनी एक अच्छी इमेजेस बनाना चाहते हैं, और इंसान हर एक काम इमेज के लिए ही करता है, बिना इमेज के कौन? इमेज तो पैसे तो दुनिया आप जानते हो वो कैटेगरी के लोग भी कमाते हैं, पर उनकी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। पैसा कुछ भी नहीं है,
क्या है वो पैसा? पर इमेज नरेंद्र मोदी साहब को मतलब मैं नहीं कहता, नरेंद्र मतलब इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत कम है लेकिन वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि मतलब भगवान के साथ पूजे जाते हैं। मतलब भगवान तो नहीं बन सकते कोई इस दुनिया में, पर फिर भी एक ऐसी रेपुटेशन है, इतनी इज्जत कमाई है। तो क्यों धन से किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है फिर भी वो इतनी वैल्यू नहीं है? क्यों? मतलब कहने वाला भाई होनी चाहिए ना, पर ठीक है वो धन तक ही है, लेकिन मन से सब कुछ हासिल कर सकता है। मतलब अगर घर परिवार में समाज में अपने देश में अपना वर्चस्व स्थापित करना है ना, तो आपको मन से, धन तो बहुत सबके पास होता है लेकिन मन को पहले पावरफुल बनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। घर में परिवार घर में एक अच्छी इमेज है ना, परिवार में अपनी एक अच्छी इज्जत, और समाज में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन, और रिश्तेदारी में अपनी एक अच्छी वैल्यू, और गांव में अपनी एक अच्छी पहचान, और देश में अपना एक बड़ा नाम कमाने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है? क्या क्या करना पड़ता है? केवल धन बस धन लेके बैठे रहो? नहीं, धन के साथ हमें और भी कोई बहुत सारी चीज़ें चलकर साथ में लेकर चलना पड़ती है। एक ही काम नहीं होता है गाइस, उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाए कुछ होता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम्स के बारे में पहले बात कर रहा हूँ। अगर आप है ना तो सब कुछ मिलेगा, ये एक ही झटके में सब कुछ हो जाता है, एक ही झटके में सारी चीज़ हासिल हो जाती है, सब कुछ फटाफट हो जाता है, कुछ भी समय नहीं लगता है। एक घंटे में अगर आपकी इमेज तो एक घंटे में सारी इमेजेस बदल जाती है। अरे यार वो ऐसे हो गए, हाँ, एक घंटे में अगर रिजल्ट आता है ना तो एक घंटे में सब कुछ नींदें वो हो जाती है कि यार ये कैसे हो गया, एक घंटे में सब कुछ हो जाता है, हवा की तरह वायरल हो जाती है चीज़ें। क्या सोच रहे हैं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस अगर अधिकारी यूपीएससी क्लियर करके अगर आप पीएससी या सिविल सर्विस बन गए तो क्या सोचेंगे आप? वो कल बस ऐसे लेके बैठे रहोगे? नहीं, पल भर में वो चीज़ें सब गायब हो जाएगी जो पहले थी, वो ठीक है, वो रहेगी, वो हमेशा ज़िंदगी भर वो तो साथ रहेगी चलेगी। लेकिन अगर बन जाते हैं ना तो आपकी जो इमेजेस बनेगी ना वो नॉर्मल नहीं रहेगी, उन लोगों से हटके रहेगी जो आपने अलग किया है। और अलग करने के लिए अलग रहना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, अलग सोचना, अलग विचार करना पड़ता है, तब जाकर कुछ अलग होता है। ऐसा नहीं कि अगर जाहिर सी बात एक चीज़ ये भी देखी जाती गाइस कि अगर भेड़ बकरियों के बीच में अगर कोई शेर रहता है ना तो भेड़ बकरियाँ परेशान नहीं लग जाती है। या तो असली बात है कि शेर अपना थोड़ा अपना एक अलग से उसको कर ले, अपना एक अलग मतलब वो क्राइटेरिया डिसाइड कर ले और उसमें रहे, ताकि उसको लगे कि यार वो मुझसे परेशान न रहे, है ना। अगर भेड़ बकरियों में अगर उन शेर के झुंड में अगर भेड़ बकरियाँ हैं ना तो भेड़ बकरी वो उसको थोड़ा यूँ लगता है कि यार ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं गाइस, सबको एक जैसा रखना पड़ता है। यहाँ पे हालात और अकॉर्डिंग आपको अनुकूल चलना पड़ता है ना। अनुकूल और परिस्थिति अगर ऐसी परिस्थिति है तो उसके साथ भी चलना पड़ता है, तो सभी को थोड़ा सोचना पड़ता है ना। समझ रहे होंगे दोस्तों, यानी कि हम मतलब प्रतिकूल के स्थिति के अकॉर्डिंग परिस्थिति बनती है तो उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है, पर लेकिन अगर उससे अकॉर्डिंग नहीं होता फिर भी हमें वो करना पड़ता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति अगर हम छोड़ेंगे दोस्तों तो हम उस अनुकूल परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी नहीं रह पाएंगे। जाहिर सी बात आप समझ रहे होंगे दोस्तों। तो ये सब करने के लिए दोस्तों कितना मतलब केवल ये नहीं होता है कि बस अपना काम हो गया, बस बात खत्म, अपना काम होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, है ना। अगर ऐसा सोचने वाले होते हैं दोस्तों, वो एक दोस्तों छोटी सी कहानी है गाइस कि मान लीजिए कि किसी बेटा अगर मान लीजिए कि किसी घर माता पिता में अगर एक लौता बेटा होता है, बेटियाँ होती है, आजकल दुनिया में बेटियाँ काफ़ी आगे हैं। मतलब मैं तो गर्व करता हूँ ऐसी बेटियों के ऊपर कि जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया और काफ़ी और अपने संस्कारों से, अपने चरित्र से। आज की दुनिया में दोस्तों किसी का भरोसा नहीं है। लड़कियों को तो भरोसा वैसे करते थे और करते भी हैं, पर लेकिन अब विश्वास नहीं होता क्योंकि दोस्तों मोबाइल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। पर दोस्तों फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों है इस दुनिया में मतलब प्रदूषण से दूर, है ना, चरित्र कर अपने दाव नहीं लगने देते कोई भी। मतलब कहने मतलब इस दुनिया के मतलब ज़रूरत बने, ज़रूरत बहुत अलग चीज़, ख्वाहिश अलग है। लोग ख्वाहिश में चल तो जी रहे हैं लेकिन चरित्र को अपने मतलब ज़रूरतों को नहीं बदलना, ज़रूरतों को नहीं करना फॉलो। मतलब ज़रूरत तो क्या है दोस्तों, ज़रूरत वैसे पूरी होती है लेकिन ख्वाहिश बनना चाहिए हमेशा इंसानों की, है ना। समझो ज़रूरत और ख्वाहिश में इतना सा ही फ़र्क है गाइस। ज़रूरत तो इंसान को पूरी होती कभी ना कभी तो होती है, लेकिन ख्वाहिश बने, ख्वाहिश में इंसान की वैल्यू होती है ना। ज़रूरत में तो इंसान थोड़ी ज़रूरत खत्म हुई कि सब कुछ खत्म, लेकिन ख्वाहिश हमेशा ज़िंदगी रहती है कि यार ये हो जाता तो बढ़िया रहता है यार। ज़रूरत हमेशा ख्वाहिश बने। और दोस्तों बात है लड़कियों की, लड़के मतलब ये लड़कियाँ भी मतलब ये नहीं बोलो लड़के भी बुरे हैं, लड़के भी बुरे हैं। क्यों भाई लड़कियाँ बुरी कब है? क्यों लड़के बुरे हैं, है ना। समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ गाइस कि अगर हमारे पास अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी समय का इंतजार करना पड़ेगा। हमें अच्छा समय का इंतजार करना पड़ेगा। समय हमें हमारा संस्कार, हमने चरित्र अपने किसी को बताने लगा दोस्तों अच्छा काम। मैं जानता हूँ दोस्तों इसमें दुनिया में 100% में से 10% लोग तो अच्छे होंगे ना, जो मतलब अच्छे होंगे और अच्छा काम ही कर रहे होंगे, अपने हर एक प्रकार की स्थिति अकॉर्डिंग चलते होंगे, परिस्थिति अकॉर्डिंग, तो फिर भी अपना अच्छा काम। और कोई तो जिनकी वैल्यू भी नहीं, जो नहीं है, फिर भी अपने आप को तो ऐसा नहीं हम तो सब कुछ है, हम तो बहुत कुछ है, हमारा क्या है, हम भले हम तो इतने एजुकेटेड नहीं है फिर भी हम दिखाते हैं कि हम तो इतने एजुकेटेड, हम तो सब कुछ है, हम हैं। भले उनके अकॉर्डिंग कभी
किताबें नहीं खोलो कि देखी होगी। फिर हम भी चाहते हैं, हम भी ऐसा सोचते हैं ना, हाँ, वो दिखाना चाहते हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है गाइस। हकीकत में तो वही होता है ना जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने समझा है, अपने आंचल पर, अपने चरित्र पर दाग नहीं लगाया गाइस, फिर भी वो चले हैं दुनिया में चरित्र पर। मतलब मैं क्या सोचता हूँ गाइस कि मतलब ये दुनिया, मतलब धीरे धीरे वो प्रदूषण होता जा रहा है, नहीं होना चाहिए गाइस। विचार आता है अंदर से क्यों होता है ये सब, क्यों चाहना चाहिए, क्यों ऐसा करना चाहते हैं। अपने माँ बाप अपने बच्चों को, अपने परिवार के, अपने बेटों को सही संस्कार दीजिए, जैसे बेटियों को सही संस्कार दीजिए, चरित्र पर दाग न लगने दे। कोई ऐसा काम न करे जिससे दोस्तों यानी कि चरित्र वो अपने खुद के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर कोई ऐसा कोई गलत नज़र से देखे कि यार ऐसे। मैं जानता हूँ दोस्तों ये गलत तरीके से कोई ना कोई देख रहा होगा दोस्तों, सोच रहा है कि यार आज की दुनिया ऐसी नहीं, दुनिया बनाएंगे वैसी बनेगी। आप नंगे अगर घूमेंगे दोस्तों तो 2 और नंगे घूमने लग जाएंगे साथ में, ऐसी दुनिया है। और 2 लोगों को संस्कार सुधारने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद हो सकता है कि उसकी वजह से 2-4 लोग सुधर जाए, सुधारें, गलत नहीं करें उससे, है ना। माँ बाप अगर खुद गलत कर रहे हैं तो बेटा बेटी देखें तो जाहिर सी बात है बेटा बेटी आज़ाद बन के गलत भी करेंगे। आप अपने आप को अकॉर्डिंग, माँ बाप एक बॉर्डर की तरह कार्य करते हैं उन बच्चों के लिए, जो गलत करते रहे तो उसके ऊपर सीमा बांधते देते। लेकिन अगर वो खुद बॉर्डर से बाहर हो तो बच्चे क्या करेंगे, करेंगे सही, वो तो जाएंगे सही, वो भी करेंगे ऐसे ही, जो आपने किया है उससे ज़्यादा करेंगे। दुनिया तो फास्ट है भाई, आप 1 गुना करते हो 10 गुना करते हैं, तो उन्होंने तो और आज़ादी भी लिया। लेकिन अगर बच्चा अगर गलत करता है ना, अगर उससे पावर लग जाए तो वो 1 कदम क्या आधा कदम भी नहीं सरका पाता है, समझ रहे हो। तो ऐसा रखें अपने आप को, चरित्र पर दाग न लगने दे गाइस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। चाहूँ तो मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ अपने विचार होते हैं, अपनी भावनाएं होती है, वहीं तक सीमित रहो। नहीं तो उसके पास वैल्यू, पैसे वो बहुत सारी कमाती है, वो वाला काम हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग रहे। पैसा 2 तरीके से कमाया जाता है, एक तो गलत करके, बुरा बहुत गलत करके, और बहुत अच्छा करके भी कमाया जाता है। तो आप किसको फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे आप? उसी को फॉलो जो अच्छा है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को करके अच्छा करके पैसा कमा सकता है, इज्जत इमेज कमा सकती है। और एक नंगा करके रास्ते चढ़े तो वहाँ पे भी इज्जत कमा जाएगा, उस नाम तो तुम्हारा भी ले जाएगा यार, वो तो चल रहा था यार ऐसे, वो चल रही थी यार ऐसे, तो पैसे दोनों जगह मिलेंगे। तो आप समझो उस बात के। तो गाइस इतने वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो से पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।